नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर इस नए वीडियो में। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रेजिस्टर। ठीक है, कार्बन रेजिस्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड सुपर कंडक्टिविटी क्या होता है एंड सुपर कंडक्टर क्या होता है। और इस वीडियो में जो हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज़ रेजिस्टर एंड कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से मैक्सिमम टाइम एग्जाम्स में एक तो क्वेश्चन आता है कि आपको बोला जाता है कि आप रेजिस्टेंस फाइंड करो किसी एक पर्टिकुलर रेजिस्टर का। ठीक है, दैट इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बारे में एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, कैलकुलेशन होती है, उसको भी समझेंगे। वो उसके थ्रू क्या होता है, आप किसी भी कार्बन रेजिस्टर का क्या कर सकते हो, रेजिस्टर का आप रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। ठीक है, कि उसमें कितना रेजिस्टेंस है। और उसके बाद बात करेंगे सुपर कंडक्टिविटी क्या होता है, ठीक है, एंड सुपर कंडक्टर क्या होता है। पहले इस वाले टॉपिक पर डिस्कस करेंगे क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक है, इसको ऐसे ही डिस्कस कर लेंगे। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये रेजिस्टर एंड कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टर। ठीक है, तो जो ये वीडियो है ये है 12th फिजिक्स, आपको पता ही होगा 12th फिजिक्स चैप्टर 3 का पार्ट 3 है ये। ठीक है, इट इज़ चैप्टर 3 पार्ट 3। ओके, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं सुपर कंडक्टिविटी के साथ। सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है, अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो अगर नाम से इंडिकेट हो रहा है, सुपर मीन्स बहुत ही ज़्यादा, कंडक्टिविटी मतलब कंडक्शन ऑफ करंट, द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ मेटल एलॉय अ पुअर कंडक्टर shows almost zero resistance at a very low temperature is called सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें रेजिस्टेंस उसका ज़ीरो होता है। ठीक है, ज़ीरो रेजिस्टेंस, किसी एक पर्टिकुलर कंडक्टर का ज़ीरो रेजिस्टेंस, मेटल हो सकता है आपके पास ये, ठीक है, एलॉय हो सकता है या कोई भी कंडक्टर हो सकता है, उसका रेजिस्टेंस कितना है, ज़ीरो। जब रेजिस्टेंस ज़ीरो होगा तो करंट उसमें क्या करेगा, मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। ठीक है, maximum current flow will that conductor when there is resistance zero. Okay, and this property of a particular material or object that is known as superconductivity. सुपर कंडक्टिविटी, ओके, ये आपको क्लियर होना चाहिए सुपर कंडक्टिविटी क्या होता है। अब देखिए, जो आपका रेजिस्टेंस होता है दैट विल डिक्रीज विद टेम्परेचर, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है टेम्परेचर के। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो आपका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो आपका रेजिस्टेंस भी डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब देखिए नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर कोई हम देखें, नॉर्मल रूम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर पे कोई भी मटेरियल, इस यूनिवर्स का कोई भी मटेरियल सुपर कंडक्टर बिहेव नहीं करता है। सुपर कंडक्टर मीन्स जिसका रेजिस्टेंस जीरो हो। क्या होता है, उसके लिए कंडीशन होती है कि आप किसी एक पर्टिकुलर कंडक्टर का क्या कर देते हो, टेम्परेचर बहुत डिक्रीज कर देते हो। ठीक है, बहुत डिक्रीज टेम्परेचर जब कर दोगे आप तो क्या होता है, वहाँ पे रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है, ऑलमोस्ट जीरो, जीरो नहीं बोल सकते, जीरो के करीब हो जाता है। ठीक है, और उस टाइम पे दैट कंडक्टर बिहेव लाइक अ सुपर कंडक्टर एंड करंट फ्लो मैक्सिमम थ्रू दैट कंडक्टर। ओके, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। अब देखिए, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि मरकरी शोज द प्रॉपर्टी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है, क्या होता है, जो आपका मरकरी है वो सुपर कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी शो करता है एट द टेम्परेचर 4.2 केल्विन। 4.2 केल्विन, आप खुद सोच सकते हैं 4.2 केल्विन अगर हम इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करें, -269.8 डिग्री सेल्सियस। आप इमेजिन कर सकते हैं इस टेम्परेचर को, कितना नीचे चलेंगे हम, कितना माइनस में। आप खुद सोचिए 0 डिग्री सेल्सियस पे आपकी आइस जम जाती है। ठीक है, एंड ये टेम्परेचर तो बहुत ही -269.8 डिग्री सेल्सियस है, ये तो बहुत ही कम टेम्परेचर है। आप सोचिए इस टेम्परेचर पे मरकरी एक सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करती है। ठीक है, आज तक कोई भी ऐसा मटेरियल साइंस ने इंट्रोड्यूस नहीं किया है जो एक सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करती हो, जिसका रेजिस्टेंस ज़ीरो हो। एंड जिस टाइम इन फ्यूचर ऐसा कोई मटेरियल या ऐसा सब्सटेंस इन्वेंट होगा तो उस टाइम साइंस की पूरे डायमेंशंस चेंज हो जाएंगे। बिकॉज अगर ऐसा हो जाता है तो क्या होगा आपका, बहुत ही, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है। आपने इलेक्ट्रिकल गैजेट देखे होंगे, जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, वो ना कुछ एक पर्टिकुलर टाइम यूज़ में अगर लाएंगे हम उनको तो वो गर्म होना शुरू कर देती है। ठीक है, उसमें हीटिंग इफेक्ट होने लगता है, एंड दैट हीटिंग इफेक्ट इज़ बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस की वजह से वहाँ पर हीटिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, अब जब आपका सुपर कंडक्टर हम उसमें अप्लाई करेंगे तो हीटिंग इफेक्ट आपका ज़ीरो हो जाएगा। आप
कोई भी एक मोबाइल को एक एक महीने तक कंटिन्यूसली यूज़ कीजिए तो उसमें कोई हीटिंग इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। आजकल के मोबाइल अगर आप 6 घंटे मैक्सिमम यूज़ करोगे तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, ठीक है। दैट इज़ द रीज़न बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए द मटेरियल विच शोज द प्रॉपर्टी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी इज कॉल्ड सुपर कंडक्टर। ये तो नाम से इंडिकेट हो रहा है, ठीक है। जो मटेरियल क्या करेगा, सुपर कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी को शो करेगा, दैट इज सुपर कंडक्टर, ओके। एंड द टेम्परेचर बिलो विच अ मटेरियल बिकम सुपर कंडक्टर इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है कि मान लीजिए ये एक आपके पास सब्सटेंस है, ठीक है, ये नॉर्मल कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। जब हम इस सब्सटेंस को किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से नीचे ला देंगे, ठीक है, और ये सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करना शुरू करेगा, देन दिस टेम्परेचर इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर, ओके। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ सुपर कंडक्टिविटी की ओर। एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशन है। जिस टाइम मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे जिस टाइम हमारा क्या होगा, सुपर कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल बन जाएगा साइंस के थ्रू कि जो नॉर्मल टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करे, उस टाइम साइंस और हमारा लाइफ स्टाइल पूरा चेंज हो जाएगा, बिकॉज इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं, ठीक है। अब देखिए आप जो इसके एप्लीकेशन की बात करें तो सबसे पहले आता है पावरफुल मैग्नेट। क्या हो सकता है, जब हमारे पास क्या है, सुपर कंडक्टर होगा, देन वी आर एबल टू मेड द पावरफुल मैग्नेट्स, ओके। एंड दूसरा है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन। क्या होता है, आजकल मान लीजिए बहुत सारे किलोमीटर दूर अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी हो तो आपको उस वायर्स में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस होने की वजह से जो आपका करंट फ्लो होता है दैट डिक्रीजेस, ओके। जब आपके सुपर कंडक्टर सप्लाई के लिए यूज़ होंगे तो आपकी करंट जितना लॉन्ग आप भेजना चाहते हो उतना लॉन्ग आपका चले जाएगा वो, ठीक है। एंड फोर्थ वन इज़ हाई स्पीड कंप्यूटर। अब देखिए दूसरी बात, जब आप एक लैपटॉप से या किसी एक डिजिटल गैजेट से दूसरे डिजिटल गैजेट में डाटा ट्रांसफ़र करते हो तो किसी वायर या कुछ भी आप कनेक्ट करते हो, ठीक है। एंड आपका जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन जिसको बोलते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉन के पाथ में अगर कोई भी रेस्ट्रिक्शन या कोई भी कोलिजन के लिए पार्टिकल नहीं होगा तो बहुत ही स्पीड से मूव करेगा, ठीक है। एंड जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन स्पीड से मूव करेगा उतना ही जल्दी आपका डाटा ट्रांसफ़र होगा, बहुत ही ज़्यादा स्पीड होगी उसकी, ठीक है। अगर आपका सुपर कंडक्टर बन जाते हैं तो हमारे पास जो कंप्यूटर होंगे ना, दे विल वेरी हाई स्पीड, जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, ठीक है। पांचवा है यूज्ड इन थिन फिल्म्स, ओके। दीज ऑल आर द एप्लीकेशन ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। अब देखिए इंटरेस्टिंग टॉपिक वो है रेजिस्टर की। जब हम रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करेंगे किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस की, ओके, रेजिस्टर की। अब देखिए रेजिस्टर की बात करें तो रेजिस्टर इज अ कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑफरिंग द सर्टेन ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। मैं आपको बोलूँ, आपने रेजिस्टेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा है, ठीक है। रेजिस्टेंस जिस भी ऑब्जेक्ट में होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी, जिस भी ऑब्जेक्ट में होता है उसे बोलते हैं हम रेजिस्टर। दिस इज सिंपल कॉन्सेप्ट, ओके। द मटेरियल, आप इसको ऐसे भी, द ऑब्जेक्ट विच हैव द प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड रेजिस्टर। इसको सिंपली इस वे में समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसकी पिक्चर की बात करें, पिक्चोरियल सिंबल की, देखिए जो फिक्स रेजिस्टर होता है आपका वो होता है इस टाइप का, ठीक है। ये इसकी रेजिस्टेंस की जो कैपेसिटी होती है दैट इज़ फिक्स। एंड वेरिएबल जो रेजिस्टेंस होते हैं, जो ये पिक्चर होती है ना, ये आप इसीलिए आपको पता होनी चाहिए क्योंकि आप जो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जब आप पढ़ते हो तो आपको सिंबल्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। आप कोई भी सर्किट बनाना चाहते हो उसके लिए सिंबल का क्लियरेंस बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। वेरिएबल रेजिस्टेंस की बात करें तो इस टाइप के वेरिएबल रेजिस्टेंस होते हैं आपकी, ठीक है। फर्स्ट इज लाइक दिस एंड सेकेंड वन इज दिस, दीज आर वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब होता है जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट ना हो। यू कैन वेरी द रेजिस्टेंस वैल्यू और रेजिस्टेंस कैपेसिटी ऑफ दैट रेजिस्टर, ठीक है, दैट आर अंडर द वेरिएबल रेजिस्टर। अब देखिए दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द वीडियो, वो है आपने इस तरह के डिवाइसेस देखे होंगे, ठीक है। इस तरह के मटेरियल आपने देखा हो, बहुत ही डिजिटल गैजेट आपने कभी खोले होंगे, ठीक है। उसके अंदर इस तरह की प्लेट होती है और उस पर ये लगे होते हैं इस टाइप के, आप यहाँ देख सकते हो इस टाइप के। व्हाट इज दीज, आपने कभी सोचा है कि ये क्या है? दीज आर कार्बन रेजिस्टर,
दीज आर कार्बन रेजिस्टर, ओके, इन्हें हम कार्बन रेजिस्टर बोलते हैं। ये यूज़ किए जाते हैं रेजिस्टेंस के लिए। रेजिस्टेंस मीन्स द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। किसी एक पर्टिकुलर गैजेट के लिए एक पर्टिकुलर लिमिट की करंट चाहिए होता है, ठीक है, उसके लिए ये यूज़ किए जाते हैं। वो लिमिट फिक्स करने के लिए दीज रेजिस्टर आर यूज्ड, कार्बन रेजिस्टर आर यूज्ड, ओके। अब देखिए हम जो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हम करेंगे, इसके बाद जो हम कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में आपको बताने वाला हूँ एक सिंपल फार्मूला, ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कार्बन रेजिस्टर का, मान लीजिए आपके पास रेजिस्टर है इस टाइप का, ठीक है, इस रेजिस्टर का क्या करते हैं, रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, ठीक है, विद आउट अप्लाइंग इट ऑन अ सर्किट। एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन से हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे, हाउ टू रीड द वैल्यू ऑफ अ रेजिस्टर, ये है वो मैथमेटिकल जो मैं आपको समझाने वाला हूँ यहाँ पर, ठीक है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। हाउ टू रीड द वैल्यू ऑफ अ रेजिस्टर, आप किसी भी रेजिस्टर में कितना रेजिस्टेंस है, ठीक है, हाउ यू कैन कैलकुलेट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, ओके। अब देखिए कलर में आपका, सॉरी मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ पहले, इस टाइप का रेजिस्टेंस होगा आपके पास, ठीक है, दिस टाइप ऑफ रेजिस्टेंस, और इस टाइप के आपके कलर होंगे, 2 3 मैक्सिमम 4 कलर होते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, ये देखिए इस टाइप के, पहला इसमें येलो है, दूसरा, तीसरा येलो, तीसरा रेड, ठीक है, इस टाइप के कलर होते हैं, कलर बैंड होते हैं इनमें, कार्बन रेजिस्टर में, ठीक है, आपको यहीं से क्लियर हो रहा है। देखिए इसमें भी बहुत सारे 4 कलर है ना, 1 2 3 4, ठीक है, इस तरह के कलर होंगे। अब देखिए, मान लीजिए पहला कलर मैं अपनी ओर से मान लेता हूँ ये ए कलर है, ठीक है, कलर जो होंगे वो इन्हीं में से कलर होंगे, या तो ब्लैक होगा, ब्राउन होगा, रेड होगा, ऑरेंज होगा, ग्रीन होगा, ब्लू होगा, वॉयलेट होगा, ग्रे होगा, ठीक है, वाइट, इन्हीं में से ये कलर होंगे, ये 4 कलर बैंड। मान लीजिए दूसरा कलर आपके पास, मैं अपनी ओर से मान रहा हूँ, बी कलर है, तीसरा मान लीजिए सी है, चौथा मान लीजिए डी है, ठीक है, इस तरह से इसमें कलर है। और जो एक बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है तब, ±5 डिग्री, सॉरी परसेंटेज, ±20%, और अगर कोई कलर नहीं है तो आपका, सॉरी 10% होगा ये, ठीक है, आई एम सॉरी, दिस इज 10% एंड दिस इज 20%। अब देखिए जो आपका लास्ट कलर होगा ना, या तो वो सिल्वर का होगा या वो गोल्ड का होगा, ठीक है, अगर कोई कलर नहीं है तो आपको इस तरह से यूज करना है। अब देखिए मैं आपको जो सिंपल सा फॉर्मूला बताने वाला हूँ, रेजिस्टेंस ऑफ दिस रेजिस्टर क्या होगा, फॉर्मूला, या आप हर एक रेजिस्टर, कार्बन रेजिस्टर के लिए अप्लाई करोगे, ठीक है, वो है ए बी, ठीक है, जब आप इस तरह से करोगे, मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶ ± डी। अब डी के लिए क्या होगा, अगर मान लीजिए आपके पास लास्ट कलर गोल्ड है तो आप ±5% कर दोगे, अगर मान लीजिए आपके पास सिल्वर है तो आप क्या कर दोगे, ±10%, ठीक है, इस तरह से करोगे आप। अब देखिए ए, अब आपको पता कैसे चलेगा कि ए की जगह पे क्या वैल्यू रिप्लेस करनी है, बी की जगह पे क्या करना है, सी की जगह, इसके लिए दिस इज द चार्ट, ठीक है। ब्लैक कलर होगा, अगर पहला ब्लैक, देखिए जो ये कलर है ना, कलर के सामने जो भी ये डिजिट लगे हैं, ठीक है, सॉरी, कलर के सामने जो भी ये डिजिट है, ठीक है, दीज आर, आपके पास मान लीजिए ये वाला कलर है, ठीक है, तो आप इस कलर के लिए क्या यहाँ लिखोगे, इस डिजिट को, जो इसके सामने एक डिजिट है, मान लीजिए ब्राउन होगा तो ब्राउन के लिए डिजिट 1 अप्लाई होगा, रेड होगा, रेड के लिए 2 होगा, ऑरेंज के लिए 3 होगा, इस तरह से, ठीक है। ये चार्ट आपको बहुत याद रखना है, बिकॉज ये चार्ट यहाँ पर यूज होता है, जो भी कलर यहाँ होगा उसका जो सामने आगे डिजिट होगा दैट विल बी हेयर, यहाँ पर हम उसको जब रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू। अब देखिए आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, ये आपको याद होना चाहिए, और ये भी याद होना चाहिए, बिल्कुल सीक्वेंस में याद होना चाहिए, ठीक है, ब्लैक के लिए 0, ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, येलो के लिए 4, इस तरह से आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए मैं आपको सिखाता हूँ कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये देखिए मैंने आपको प्रैक्टिकल रेजिस्टर का यहाँ पर फोटो दिया है। पहला कलर कौन सा है, ग्रीन, दूसरा कलर कौन सा है, ब्राउन, ठीक है, आपको दिख रहा है, तीसरा कलर कौन सा है, ब्लू, एंड चौथा गोल्ड लग रहा है, ठीक है, दिस इज गोल्ड। अब देखिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया आपको, ए बी प्लस, सॉरी मल्टीप्लाई 10⁻⁶ प्लस माइनस, जो यहाँ पे गोल्ड है ना, यहाँ पे तो गोल्ड के लिए क्या था, 5%, ठीक है, ये था। अब देखिए अब वो चार्ट क्या था, बी
बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, ठीक है, वियरिंग गोल्ड सिल्वर। अब देखिए ब्लैक के लिए 0, ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मैं क्या बोल, अब देखिए सिंपल होना चाहिए आपको। अगर आप इसकी लैंग्वेज में लिखना चाहते हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जी बी मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर बी प्लस माइनस गोल्ड है तो 5%, ठीक है, दिस इज रेजिस्टेंस। अब देखिए जो कलर है उसके सामने जो डिजिट है उसको रिप्लेस कर दीजिए, उसको यहाँ पर लिख दीजिए इस कलर के साथ। ग्रीन है, ठीक है, ग्रीन के लिए क्या है आपके पास, कौन सा नंबर है, 5। बी के लिए कौन सा नंबर आएगा, बी इज ब्राउन, ब्राउन इज 1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर, ये कौन सा, ब्लू के लिए देखिए, हाँ ये देखिए ये आपका ब्लू है, 10 रेज़ टू पावर 6 प्लस माइनस 5%, एंड दिस इज रेजिस्टेंस ऑफ दिस रेजिस्टर। ओके, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि रेजिस्टर हम किसी भी एक पर्टिकुलर कार्बन रेजिस्टर का किस तरह से या किस वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज द वे थ्रू विच वी कैन कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर कार्बन रेजिस्टर। ओके, अब देखिए ये वाला रेजिस्टर, इसको आप खुद ट्राई करिएगा, ठीक है, आप जितना इसको खुद प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ही समझ में आएगा। और देखिए मैंने आपको बताया था अगर सिल्वर या गोल्ड के अलावा आपके पास फोर्थ कलर कोई एक्स्ट्रा कलर होता है, ठीक है, गोल्ड या सिल्वर, तो आप उसके लिए क्या अप्लाई करोगे, प्लस नेगेटिव दिस वी आर यूजिंग। बाकी आपका सेम, जैसे कि येलो के लिए क्या, येलो के सामने जो डिजिट है उसको लिख देना है, ठीक है, ये कौन सा, ब्लैक के सामने जो डिजिट है 0 वो लिख देना है, रेड के सामने जो डिजिट है वो लिख देना है, ठीक है, फॉर्मूला वही रहेगा, ए बी मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर सी प्लस माइनस जो भी आपका होगा यहाँ पर, ठीक है, गोल्ड होगा तो 5 डिग्री परसेंटेज आएगा, सिल्वर होगा तो 10% आएगा, इस तरह से। ए क्या है आपके पास, पहला कलर येलो, बी क्या है ब्लैक, सी क्या है रेड, ठीक है,